अनुपात समानुपात अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अनुपात समानुपात एक ऐसा चैप्टर है जिसके बाद आपको पढ़ना है साझेदारी। अनुपात समानुपात का यूज़ ज़्यादातर चैप्टर्स में होता रहता है। अनुपात का कहीं भी जिक्र आ जाए तो समझ लीजिए कि अनुपात समानुपात की एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज अनुपात समानुपात की बेसिक जानकारी से रिलेटिव एक क्लास आज मेरे साथ में रजनीश शर्मा, आप मेरे साथ यहाँ पर एक क्लास ले रहे हैं और अनुपात समानुपात की बेसिक जानकारी आप यहाँ पर मेरे साथ सीखेंगे। और इसमें आपको पता चलेगा कि और देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक क्लास है, ये तो बहुत ही सिंपल सी क्लास होगी, इसमें से कुछ आएगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्लास में अगर मैं 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी कराता हूं तो आप ये मान के चलिए कि हर क्वेश्चन वही होगा जो कहीं ना कहीं आता रहता है, आने वाला क्वेश्चन होगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सीखेंगे, बहुत ही सिंपल से मेथड से। हालांकि जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं एकदम बेसिक हैं। मैं बोल ही रहा हूँ कि पहली दूसरी क्लास हमारी हमेशा हर चैप्टर की बेसिक क्लास होती है। जिसको कभी कुछ भी समझ में नहीं आया, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर हर हालत में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं रेशो और प्रोपोर्शन की जो पहली क्लास है। और पहली क्लास में जितना भी समझ सकते हैं आप यहाँ पर समझ लीजिए। छोटी से छोटी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने कभी भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, इसकी हालांकि हमने एक पहले भी क्लास बनाई हुई है, कुछ टाइम पहले एक रेशियो से रिलेटिव एक क्लास हमारी और बनी हुई है। उस क्लास में भी हमने पढ़ाया था सभी क्वेश्चंस को, सिक्के से रिलेटिव क्वेश्चंस को, डायमंड से रिलेटिव क्वेश्चंस को। हमने हर टाइप के क्वेश्चन की स्पेशल क्लास बनाई थी। और सभी क्लासेस आपको उसकी जो प्लेलिस्ट है अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। हालांकि हम यहाँ से जब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ बेहतर तरीके से हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और देखिए, मैंने यहाँ पर कोई थ्योरी से स्टार्ट नहीं किया, हर क्वेश्चन की थ्योरी को हम हर क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन की थ्योरी को हर क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। हर चीज़ समझ में आएगी, हर हालत में समझ में आएगी। बस आप अपने सामने चाहे तो मोबाइल को सामने रख लीजिए, एक कॉपी और पेन को जरूर साथ में रख लीजिए। कभी कुछ लगता है तो वीडियो को रोक करके उसे आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट करने वाली कई चीज़ें आपको इस क्लास में मिलने वाली हैं। तो देखिए, पहला एक सवाल है और सबसे पहले पूछ लिया कि इन संख्याओं का चौथा अनुपात बताइए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता क्या मतलब होता है इसका। मैं आपको बताता हूं। देखिए, अनुपात समानुपात जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जैसे हमने कहा 2:3 बराबर है, ये समानुपात या बराबर एक ही बात होती है, बराबर है 4:6। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि हमने 2-3 का अनुपात इनमें बताया और बराबर बता दिया 4 और 6। इसे भी चाहें तो हम 2 और 3 लिख सकते हैं, इसे भी चाहें तो 2 और 3 लिख सकते हैं ना। तो क्या हुआ, इन दोनों का अनुपात कैसा हो गया, समानुपात हो गया, मतलब बराबर अनुपात हो गया। ठीक है, जब चार संख्याएं आपस में समानुपात की कंडीशन में होती हैं तब हम उसको कहते हैं कि ये समानुपाती है। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि एक संख्या 12 है, अगली 16 है और उससे अगली थर्ड वाली जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। तो ये कह रहा है कि इसका चौथा वाला अनुपात बताइए, चौथा वाला समानुपातिक बताइए, चौथा वाला आप बताइए, जबकि ये संख्याएं कैसी होंगी, समानुपात में होंगी। तो हमसे क्या पूछा गया, चौथा वाला अनुपात। अब एक बात यहां पर समझ लीजिए, मैंने आपको बताया कि 2-3 का अनुपात बराबर हो जाएगा 4 और 6 का अनुपात। तो इसकी एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है जिससे हम इसको पता कर सकते हैं क्या ये समानुपात में है। तो एक तो यही कि हम इसको कट करके देखें कि ये 2/3 बन रहा है तो क्या ये भी 2 और 3 बन रहा है। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरा एक इसमें एक जो नियम बनता है वो ये है, बाहर के पदों का जो गुणा होता है, 2 छक्का 12 हो गया, अंदर के पदों का गुणनफल दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो समझ लीजिए कि ये आपस में चारों संख्याएं कैसी हैं, समानुपातिक हैं, इनका अनुपात आपस में कैसा है, समान है। ठीक है, कब, जब बाहरी पदों का गुणा और अंदर वाले पदों का गुणा आपस में इक्वल हो जाए। तो अगर उसने ये कह दिया कि ये 3 संख्याएं गिवन है और चौथी वाली जो संख्या है वो वाली बताइए, चौथा वाला समानुपातिक बताइए, मतलब ये चारों संख्याएं समानुपात की कंडीशन में लगी हुई हैं, तो बताइए कि चौथी वाली संख्या क्या होगी। तो हम क्या करें, या तो हम ये करें कि यहां से निकालें, जैसे हमने इसको कट किया 4 से, तो 4 तिया 4 चौका, इसे 6 तिया 6 चौका
24 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, निकल आएगा क्योंकि 6 3 18, 6 चौक 24 यहाँ से हो जाएगा, आंसर हमारा 24 आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, बड़ी संख्या दी होती हैं, पॉइंट में दे रखी होती हैं, बटे में संख्याएं दे रखी होती हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इस तरह से हम उसे निकाल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका दूसरा मेथड ही अपनाएंगे। वो क्या होगा, इनका गुणनफल और इनका गुणनफल आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर रख देते हैं। ये तो हमें पता है कि बराबर होगा क्योंकि उसने कह रखा है कि ये चारों संख्याएं समानुपातिक हैं। तो बताइए कि चौथा वाला अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 12 गुणा x बराबर हो जाएगा 16 गुणा 18। काट लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से काट दिया 8, तो x बराबर क्या हो गया, 8 तिया 24। आंसर हमें मिल गया डी वाला आंसर, ठीक है। 24 आंसर मिला। और एकदम सिंपल तरीके से आपने समझ लिया होगा, जब भी 4 संख्या दी जाएंगी और उनमें से चौथा अनुपात पूछा जाएगा तो हम चौथी जगह पे x लिख करके आंसर अपना दे सकते हैं। हालांकि देखिए, इसी तरह का एक प्रश्न और बन सकता है। हम हर क्वेश्चन पे जो भी क्वेश्चन बन सकेगा उसको डिस्कस करते चलेंगे। मान लीजिए उसने 12, 16 और 18 संख्या यही दी होती, हम इस सवाल पे ध्यान नहीं देंगे, हमने एक नए सवाल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर 12, 16 और 18 दिया होता और कहा होता कि ये इन संख्याओं का प्रथमानुपाती बताइए, प्रथमानुपाती बताइए या प्रथमा समानुपाती बताइए, अगर इस तरह से कह देगा तो हम क्या करेंगे। अगर उसने ऐसा कहा तो हम प्रथम नंबर पर x लगा लेंगे। जैसे उसने कहा कि चौथा अनुपातिक बताइए तो हमने चौथे नंबर पे x लगाया। इसी तरह से हम यहां पर क्या करेंगे, पहले नंबर पे x लगाएंगे और प्रथमानुपाती ये बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा बराबर कर देंगे इन दोनों का गुणा, ठीक है। जो भी आंसर निकलेगा निकाल देंगे, भले वो पॉइंट में आ जाए, जैसे भी आए, क्योंकि हमने उसी सवाल का निकाला है। आंसर तो कैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। जब 4 संख्याएं दी हैं, मतलब 3 संख्याएं दी हैं, उनमें से पहला अनुपात पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, लेकिन 3 संख्याएं दे रखी हो, फिर वो चौथी वाली पूछे, चाहे पहले नंबर वाली, दूसरी, तीसरी या चौथी, ठीक है। मतलब संख्याएं जब 12, 16, 18 3 दी हैं, पहला अनुपात पूछेगा x को यहां मानेंगे, दूसरा पूछेगा तो समझ लीजिए x को यहां माना जाएगा, तीसरा पूछेगा तो x को यहां माना जाएगा, चौथा पूछेगा तो x को यहां माना जाएगा, ठीक है। और ये सवाल मैं आपको बता दूं, ना तो कभी आपसे दूसरा पूछा जाएगा और ना ही इस कंडीशन में कभी भी आपसे तीसरा पूछा जाएगा। आपसे सबसे ज्यादा बार चांसेस रहते हैं कि चौथा अनुपात पूछा जाएगा और थोड़े से चांसेस बनते हैं कि आपसे प्रथमानुपात भी पूछा जा सकता है। 2 ही तरह के अनुपात पूछे जाएंगे। तीसरा अनुपात पूछा जाता है लेकिन इस कंडीशन में नहीं, उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है और स्पेशल सवाल है, एकदम सिंपल सा, उसको हम सीखेंगे कि आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए, एक सवाल हमें मिला 0.12, 0.21, 8 और कह रहा है चौथा वाला अनुपात बता दीजिए। क्या करें, इनका गुणा बराबर रख दीजिए। तो देखिए 0.21 इंटू 8 बराबर हो जाएगा 0.12 इंटू एक्स। देखिए, इस वाले 0.12 पॉइंट से ये वाला पॉइंट चला जाएगा, 2 के बाद यहाँ है, 2 के बाद यहाँ है, हटा सकते हैं। तो देखिए 4 दूनी और 4 तिया 12, 3 सत्ते 21, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। ये हो गया आपका आंसर। बात तो समझ में आ गई होगी क्योंकि स्टार्टिंग से हमने दोनों सवालों को सीखा और दोनों सवालों में कुछ और नया नहीं था, सिर्फ आपसे चौथा अनुपात पूछा गया था। 3 संख्याएं दे रखी थी, चौथे नंबर पे हमने x माना, बाहरी पदों का गुणनफल अंदर वाले पदों के गुणनफल के इक्वल रख दिया और हमारा आंसर हमें मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि तीसरा क्वेश्चन कुछ नया दिखाएगा हमें। देखिए, नया क्वेश्चन हमें मिला और इस तरह का क्वेश्चन 2013 यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ था। हालांकि इसके बाद बहुत बार पूछा गया होगा, लेकिन अब क्या है, जब से ये पेपर देखने को नहीं मिलता, थोड़ा सा याद नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है। लेकिन इस टाइप का जो प्रश्न था आपका यूपीपी 2013 वाले पुलिस पेपर में आया हुआ था ये। और क्वेश्चन क्या है, देखिए, मध्यानुपाती, मध्य समानुपाती या फिर मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कहिए या फिर मध्य समानुपाती कहिए, बात एक ही है। अगर ये हमसे पूछा गया है तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी 2 संख्याएं दी हैं उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे।
ठीक है, क्या निकालेंगे? दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, और वही हो जाएगा हमारा मध्यानुपाती। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब चार संख्याएं वाली बात आएगी और चौथा अनुपात पूछेगा, बाहरी पदों का गुणा अंदर वाले पदों का गुणा निकालना है। लेकिन जब दो संख्याएं दे रखी हैं, कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं, भिन्न में हो सकती हैं, दशमलव में हो सकती हैं, नॉर्मली विदाउट डेसिमल हो सकती हैं, तो जब भी दो संख्या दे रखी होंगी और वो हमसे पूछेगा कि इसका मध्यानुपाती बताइए, तो हम उन दोनों का गुणा करेंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे। यही फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, एक बार आपने भले ही जल्दी में देख लिया, दोबारा से उसको रिप्ले कर लीजिए। रिप्ले करने के बाद में फिर देखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। ये काम जरूर किया करें। अगर ऐसा काम आप करते रहेंगे तो एग्जाम से पहले आपका रिवीजन करने के लिए आपकी जो कॉपी होगी, जहां आपने नोट किया होगा, जो चीज़ें एक बार में समझ में आ रही है बिल्कुल मत लिखिए, लेकिन जो चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी नई चीज़ आपको मिल गई, आप भूल सकते हैं घंटे 2 घंटे 1-2 दिन में, तो ऐसी चीज़ों को नोट करिए। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, ये वाली दोनों संख्याएं। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव आ जाएगा, 4 के बाद दशमलव आ गया। अब 64 को बाहर लाएंगे तो क्या आएगा, 8, और 4 अंक है यहाँ पर, तो 4 अंक से जब दशमलव बाहर आएगा तो कितने अंकों के बाद रह जाएगा, 2 अंकों के बाद। वर्गमूल आपने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था, यही होता है। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 अंक हैं तो उसके अंक आधे रह जाते हैं, ये हमने वर्गमूल में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। तो एक बेहतर क्वेश्चन था, उम्मीद है मुझे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इस फॉर्मूले को, और आगे भी आप ऐसे किसी भी फॉर्मूले को नोट करते रहिए। देखिए एक अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही, मतलब कुछ क्या बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, मध्यानुपाती यानी 3 गुणा 192। अब देखिए एक बात आपको बता दूं, कैलकुलेशन में कई बार क्या होता है कि हम इनका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलिए यहाँ तो ठीक है कि 3 दिया हुआ है, कई बार यहाँ पर 3 की जगह हो सकता है 33 दिया होता। अब आप क्या करेंगे, इसकी बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हो सकता है उसके बाद एक ऐसी संख्या आपको मिलेगी जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना मुश्किल पड़ जाए, ये भी पॉसिबल है। तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ सिंगल 3 है तो डेफिनेट इस संख्या में भी एक 3 निकल करके जरूर आएगा, यानी इसको 3 से काट दीजिए। तो 3 छक्का 18 और 3 चौक 12। देखिए हमने क्या किया, अगर यहाँ सिंगल 3 है तो 3 यहाँ से जरूर निकलेगा, क्योंकि हमें वर्गमूल लेना है ना। जब तक वो डबल नहीं बनेगा हम वर्गमूल कैसे ले लेंगे। तो ये टेंडेंसी हमारी होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर एक संख्या सिंगल कोई है तो उसकी जैसी एक संख्या इसमें डेफिनेट होगी, और होती ही है हर हालत में। तो यहां हम क्या करें, इसको भी 3 से काटें, तो हमने इसे लिख दिया 64 गुणा 3। अब कितना सिंपल हो गया, दोनों 3 का एक 3 बाहर और 64 का 8 बाहर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से आपको आंसर मिल गया। लेकिन हो सकता है आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते 576 आता, हो सकता है 576 आपने वर्ग याद ना किया हो कि किसका वर्ग होता है। वैसे तो मैंने आपको बताया था 40 तक के वर्ग याद कर लेना, अगर बात मानी होगी तो अच्छी बात है। लेकिन जब भी ऐसा सवाल आएगा आप कभी भी मल्टीप्लाई मत करिए, जब बड़ी संख्या दी हो मल्टीप्लाई मत करिए, हमेशा उसका फैक्टर करिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए एक 5वां सवाल और तीसरा सवाल कायदे में, क्योंकि अभी तक हमने 2 टाइप्स को पढ़ा है और यहां हम तीसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास की। और तीसरी देखिए एक सवाल इंपॉर्टेंट है, मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, कई बार ये चीजें पूछी गई हैं। यहां देखिए तीसरा अनुपात पूछा गया, लेकिन अभी तो बताया था कि चौथा अनुपात निकालना है तो ऐसे, प्रथमा अनुपात निकालना है तो ऐसे निकाला जाएगा। तो इसमें कौन सी खास बात होगी, यहां पर एक खास बात है। क्या खास बात है, यहां पर सिर्फ 2 ही संख्याएं दी हुई हैं और तीसरी वाली संख्या पूछी हुई है। इसने यहां पर 4 संख्या नहीं दी है। हमने नियम जो पढ़ा हुआ है वो क्या है, बाहरी पदों का गुणा अंदर वाले पदों का गुणा। ये तो तब पॉसिबल है जब हमारे पास पद 4 हो, लेकिन जब 4 पद नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए मेथड तो 2 है मेरे पास, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक जो मैं बता रहा हूं वो सबसे बढ़िया है। तो सबसे पहले आप उसी मेथड को समझिए, अन्यथा हम यहां पर एक दूसरा काम भी कर लेते हैं। वैसे सिंपल सा है कि जब भी हमें तीसरा अनुपात निकालना हो हम एक फॉर्मूला याद रखें, जैसे हमने मध्यानुपाती का याद रखा, ऐसे ही हम याद रख सकते हैं b² b² मतलब 2 संख्याएं हैं, पहली वाली a मान लेंगे, दूसरी वाली b,
ये तो सिंपल सी बात है कि पहली है तो a मानेंगे, दूसरी है तो b मानेंगे, और दूसरी वाली का स्क्वायर करेंगे यानी कि 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। दूसरी वाली का स्क्वायर किया, b स्क्वायर, b कितना है 0.2 है यहाँ पर, और b का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा, और अपॉन में a यानी कि 0.8 निकल आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए एक दशमलव से ये वाला दशमलव हटा दीजिए, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8, और यहाँ से देखिए ये वाला दशमलव हटाने से यहाँ 0 आ जाएगा, और फाइनली हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/20 भी लिख सकते हैं, या फिर दशमलव लगा करके एक 0 लगा लें, फिर 0 लगाएं और एक फिर से 0 लगा के 20 पंजे 100 लिख सकते हैं। दूसरे और भी मेथड बन रहे थे यहाँ पर सॉल्व करने के, कैलकुलेशन के कई मेथड बनते हैं, तो आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.05, ठीक है। तो ये वाला एक मेथड हुआ आपका, ठीक है। अगर दूसरा मेथड समझना है तो उसके लिए देखिए तीसरा अनुपात पूछा है ना, तो आप क्या करेंगे 0.8, 0.2, बस आपको याद रखना है थोड़ा सा कि 0.2 को ना डबल लिख लो और लास्ट में लिख दो x, फिर क्या करो इन दोनों का मल्टीप्लाई, कहीं ना कहीं आप वही काम फिर से कर लेंगे b स्क्वायर अपॉन a वाला। देखिए कैसे, इन दोनों का गुणा करिए 0.8 इंटू एक्स बराबर इन दोनों का गुणा करिए 0.2 इंटू 0.2, x का मान निकालने के लिए ये वाला 0.8 कहाँ जाएगा, यहाँ देखिए हो गया ना b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर b स्क्वायर अपॉन ए याद रखते हो अच्छी बात है, बहुत सिंपल सा है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल पूछा जाएगा तो ये बोनस नंबर होगा, एकदम आसान। कभी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या नहीं आती, तगड़ी संख्याएं कभी नहीं मिलेंगी, एकदम सिंपल सी इजी संख्याएं मिलती हैं और कोई भी इसको कर लेगा, तो इसे गलत मत करके आइएगा। आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हो 0.05 निकल आएगा किसी भी मेथड को। वैसे मैं कहूंगा कि आप इसी को याद रखिए, बी स्क्वायर अपॉन ए याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए ही याद रखिए, बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। इस मेथड में हो सकता है आप भूल जाएं, ये इसका फॉर्मूला है, आपको कहीं किताबों में भी दिखने को मिल जाएगा, जब भी दिखेगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद देखिए तृतीय अनुपात, फिर से एक तृतीय अनुपात का सवाल आया, हर सवाल को 2-2 बार दिया हुआ है। तो देखिए तीसरे अनुपात के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए, यही तो करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखिए ये वाला दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 3, ये वाला हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो आएगा, और उस वाले 1 जीरो से हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। मतलब इसे हटा करके 3 जीरो आ गए, इसे हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो आएगा, उस 1 जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो हमने उसको काट दिया। अब देखिए 7 से इसको काट लेते हैं 49, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू ये देखिए 3 4 3, और बटे में कितना आ जाएगा, ये वाला जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो तो ऑलरेडी है, ये दशमलव जब हटाएंगे तो 3 जीरो यहाँ पर और आ जाएंगे। और देखिए जब भी आप इनका गुणा करेंगे आप थोड़ा सा और काम करिए, क्योंकि इस सवाल में सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो 49 का 343 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सबसे बड़ा काम अगर कोई है। लेकिन अब आपको पता है ना 9 या 27, लास्ट में 7 आएगा, ठीक है, 5 जीरो दिए हुए हैं, 5 के बाद दशमलव आएगा, 1 2 3 4 5, सारी चीज़ें तो यहीं पे क्लियर हो रही हैं, फिर क्यों गुणा करेंगे, ठीक है। और अगर गुणा करना पड़ता भी है तो गुणा करिएगा जब लगे कि 2 जगह 7 दिया हुआ है, 2 जगह ऐसा दिया है कि 5 के बाद दशमलव आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही रखे मिलते हैं कि इतना बड़ा काम करने की बजाय कोई भी छात्र, कोई भी एप्लीकेंट क्या ये वाली होशियारी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, इसके लिए ऐसे आंसर जरूर रखे होते हैं जिसमें आप कैलकुलेशन ना भी करें तो भी कई बार इस तरह से आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये कई बार ऐसा होता है, अदरवाइज आप इसका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ जाए, अब देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, 343 को 49 गुणा 7 लिख लेना, 49 का वर्ग 24 जीरो 1 हो जाएगा। अब 7 से गुणा करना ज़्यादा आसान होगा बजाय 49 के। अब आप ओरल भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई पूरा ओरल हो जाएगा। तो कभी ये मत करिएगा कि सीधा 49 से ही आपने 343 को गुणा कर दिया, 343 को हमने 49 गुणा 7 लिख लिया, 49 का वर्ग तो हमें याद है 2405 हो जाएगा, 2401 हो जाएगा। और 7 से इसका गुणा करना बहुत आसान है, 49 का तो पहाड़ा किसी को याद नहीं होगा, लेकिन 7 का सभी को याद होगा। तो ये काम आप इस तरह से कर सकते हो। अब देखिए अगला एक सवाल यहाँ पर मिला,
और इस क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप का प्रश्न भी कोई ऐसा एग्जाम, मतलब जरूर आपको ऐसा एग्जाम मिल जाएगा, बैंकिंग में रखा मिल जाएगा, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन रखा मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं। क्या दिया है यहाँ पर 5a + 3b बटे में आ रहा है 4a + 7v बराबर क्या है 3/4। यही तो दिया है। इस संख्या के बटे में, मतलब अनुपात में ये संख्या दी है तो इसके बटे में हमने ये लिख दिया, और बराबर 3/4 दिया हुआ है। अनुपात या बटे एक ही बात है। और ए बी का अनुपात पूछा है, कैसे निकालेंगे? हमारे पास केवल एक तरीका है, वो है यहाँ से इसका एलसीएम निकालने का, ठीक है, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। एक मेथड ये है। दूसरा एक मेथड और भी है। दूसरा मेथड है ऑप्शंस को पुट करने का, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 पंजे 20a, 4 तिया 12b, 3 चौका 12a, 3 सत्ते 21b। a और a 12 को 20 की तरफ लाओ 8a, 12 को 21 की तरफ ले जाओ माइनस हो जाएगा, 21 से 12 गया तो कितना बचेगा 9v। तो a बटे b, a बटे में ले आओ b, 9 तो यहीं पे रह गया, ये वाला 8 इधर ले चलो। a और b का अनुपात क्या हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे किसी भी सवाल में सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना आता हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पक्षांतर कर दीजिए, a को एक तरफ b को एक तरफ। आपने क्या किया 20a इधर 12a, तो छोटे वाले को बड़े की तरफ ले चलो, दूसरा जो बच गया उसको तो दूसरी साइड लेके जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया होगा, सभी लोगों से बन गया होगा, समझ लिया होगा सभी लोगों ने। देखिए अगला एक क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिला। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ना, चलिए कर लेते हैं, पहले इसको ही कर लेते हैं। क्या दिया है? यदि c का 0.6 बराबर b का 75% बराबर a का कितना 1/3, ठीक है, a का 1/3। अगर ये सब बराबर है तो ABC का मान बताइए। ये वाला दशमलव हटा के हम एक जीरो ला सकते हैं ना, यहाँ पर हम 25 तिया 25 चौका लिख सकते हैं, तो यहाँ से अभी भी 3/5 लिख सकते हैं। तो देखिए 3c/5 हो जाएगा, c है ये, बराबर 3b/4 हो जाएगा, यहाँ a/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी, वैसे तो अब तक कोई खास काम हमने नहीं किया, c का की जगह गुणा लगाया, 0.6 है तो 6 पॉइंट हटा करके बटे में 10 ले आए, और फिर हमने क्या किया 2 से काट दिया। यहाँ पर 75% को 3/4 लिख दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। a का 1/3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जब ये मिल गया है हमें, तो हम क्या करें, यहाँ पर इन सबको कांस्टेंट बराबर 1 x के कुछ भी मान सकते हो, तो हमने कांस्टेंट 1 के बराबर मान लिया। अब हमसे पूछा क्या गया है, a अनुपात v अनुपात c की वैल्यू बताइए, ये पूछा गया है। a अनुपात v अनुपात c की वैल्यू बताइए, ये पूछा गया है। तो देखिए a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो देखो हमें मिल जाएगी a/3 बराबर 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। अब देखिए जब हम ये कांस्टेंट बराबर मान लेते हैं ना कुछ भी, तो फिर क्या होगा, देखिए इसको छुपाइए, 3b/4 बराबर 1, तो b का मान यहां से कितना आएगा, ये 4 उधर जाएगा, ये 3 बटे में चला जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, यहां से भाई इसको इसके बराबर रखिए, तो b का मान कितना हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, 4/3। c का मान क्या हो जाएगा 5/3। अब जब यहां तक आप पहुंच गए हो तो इसको सरल करना है, बस केवल क्या करना है, बटे में आ रहा है 3, तो बटे में जो संख्या आती है उसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, हो सकता है यहाँ पर 6 आ रहा होता, तो नीचे की संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। इत्तेफाक से यहाँ पर एलसीएम 3 ही आएगा, और जो एलसीएम आता है उस एलसीएम से हम ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। फिर देखिए क्या मिला हमें, 9:4:5। तो देखिए 9, 4, 5 अगर कहीं पे आंसर दिया हो तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इससे पहले हम कुछ और छोटे क्वेश्चन को भी कर सकते थे, ये भी इतना बड़ा नहीं है वैसे तो,
जो चीज़ दी गई थी हमने उसको सॉल्व किया। कांस्टेंट बराबर कुछ मानना था, ए बी सी पूछा गया है तो ए बी सी का अनुपात हमने यहाँ पर लिख लिया। ए की वैल्यू निकाल करके यहाँ से लिख ली, बी की वैल्यू यहाँ से लिख ली, सी की वैल्यू, नीचे जो संख्या आई उसका एलसीएम लेके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ से आंसर मिला। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। अभी तक तो ठीक है, सिंपल से ये क्वेश्चन और आ गया। चलिए पहले इसको निपटा लें। x/5 बराबर y/7 और ये पूछना चाहता है कि x - 10/y-14 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। बहुत ही सिंपल, मतलब इतना सिंपल कि किसी भी एग्जाम के साथ समझ लो ये मजाक हो रहा है, इतना सिंपल सवाल होता है। x का मान देखिए, हम अगर कांस्टेंट बराबर 1 माने तो क्या होगा, x का मान क्या आएगा 5, भाई x/5 बराबर 1 लगाएंगे तो x का मान 5 आएगा, y का मान क्या आएगा 7। तो हम क्या करें, कुछ नहीं मानेंगे कांस्टेंट, x की जगह 5, y की जगह 7 यहाँ पे लगा देंगे। x की जगह 5 तो 5 - 10 क्या हो जाएगा, 5 से 10 गया तो -5 से अगर 10 गया तो क्या बचेगा, -5 बचेगा। और यहाँ y की जगह क्या आएगा 7, तो 7 से 14 गया तो -7 और माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा 5/7। क्लियर हो गई बात। करना क्या है, x का मान 5, y का मान 5 यहाँ पे पुट करना है, बस यहीं पे रखना है। तो x की जगह जब 5 लगाएंगे, 5 से 10 घटाएंगे -5 आएगा, 7 से 14 घटाएंगे तो -7 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर हमें 5/7 मिल जाएगा। तो ये एकदम सिंपल से ऐसे क्वेश्चन है जहां पर बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए इस क्वेश्चन को अभी मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी आगे बढ़ाता हूं। यहाँ पर ये रख दिया गया, वैसे ये अगली क्लास का क्वेश्चन रखना था, बाई चांस रख दिया है। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को भी एक बार समझ लें और जो मेन क्वेश्चंस हैं हमारे इस क्लास के लिए उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। अभी कई क्लासेस रहेंगी इस पूरे चैप्टर की, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। आय व्यय से संबंधित, हीरे से संबंधित सवाल बनता है, सिक्कों पर डिपेंड सवाल बनता है, आयु से रिलेटिव सवाल एक बन जाता है, बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनेंगे। कई टाइप्स हम पढ़ेंगे इसमें और लगभग हर क्लास में 2 टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर किया करेंगे। कई क्वेश्चन बनते हैं तो 2-3 क्लासेस में हम इस पूरे चैप्टर को निपटा लेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस पढ़ेंगे यहाँ पर, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो किसी भी लेवल पे अगर आप एग्जाम देने बैठ जाएंगे तो आपको समझ में हर हालत में आ जाएगा। चलिए 29 का 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 58x प्लस 29 तिया 87 बाई 18 तिया 54x 18 पंजे 90 बाई, ये 58 ये 54 छोटा वाला बड़े की तरफ आएगा, 4x रह जाएगा, 87 इधर जाएगा तो सिर्फ 3y रह जाएगा। x/y बराबर क्या आ जाएगा, x बटे में आ गया y, यहाँ 3 बचा है, इस 4 को इधर ले चलो। कितना सिंपल सवाल था, एकदम आसान सा क्वेश्चन। अब देखिए अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए वो क्वेश्चंस मिले जो मैं कोशिश कर रहा था काफ़ी देर से कि वो क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर। और देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस अभी यहाँ भी गड़बड़ हुआ है, हम इससे पहले देखते हैं ये, ठीक है, ABAC, चलिए कोई बात नहीं, एक जैसे ही है दोनों, इसको समझ लेते हैं, वही समझते हैं, ठीक है। पीछे आ गए हम। A और B का अनुपात दिया हुआ है 4:9 और AC का अनुपात दिया हुआ है 2:3। कितना दिया है, 2:3। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब भी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जैसे हमें कभी A अनुपात V बराबर दिया हो 2:5, V अनुपात C बराबर दिया हो, हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम बेसिक समझ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा चेंज है उसको हम समझेंगे। B तथा C का मान दे रखा हो, सपोज कीजिए 2:3, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए कि ABC का अनुपात बता दीजिए, ABC का अनुपात बता दीजिए, तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए इन दोनों में, दोनों जो लाइन दी है, इन दोनों में कौन सा अक्षर है जो कॉमन है, तो आपको पता चलेगा कि B कॉमन है, ठीक है। तो B को रखिएगा बीच में, ठीक है, B को रख लिया बीच में। अब क्या करेंगे, AB की जगह लगा दो 2:5, AB की जगह क्या लगा दिया 2:5, BC की जगह क्या लगाएंगे 2:3, ठीक है। अब इसके बाद समझिए, ये जो 5 है ना, इस 5 को
उठा के इधर ले चलो, बराबर में जो खाली जगह है ना, वो दाएं बाएं जो भी बैठा हुआ है उसको वहां पे उठा लो, कॉपी पेस्ट कर लो। ऐसा नहीं कि यहां से हटा देना है, यहां 2 है तो यहां भी 2 ही रखना है, ये बात है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, इनका मल्टीप्लाई 10, इनका मल्टीप्लाई 15, तो आपका ABC का अनुपात यहां से क्या मिला, 4, 10 और 15। ठीक है, तो यहां से एक बेसिक क्वेश्चन था जो आपने समझ लिया, मैं इसको पहले हटा दूं अभी, और इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, AB बराबर दिया है, AC बराबर, जैसा कि मैंने आपको बोला था इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन नजर आएगा आपको A, तो A को कहां रखना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा। A को कहां रखना पड़ेगा, बीच में, और इधर उधर आपकी मर्जी, आप चाहे B और C ऐसे रख दीजिए या C इधर B इधर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी जैसे मर्जी हो वैसे आप इसको रख सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसके बाद क्या करना है, अब देखिए जब AB का मान 4, 9 है, AB का अनुपात क्या है 4, 9, तो फिर BA का क्या होगा भाई, AB का अगर 4, 9 है तो BA का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 9, 4 हो जाएगा ना। जब 4, 9 है तो 9, 4 हो जाएगा, तो यहाँ 9 और यहाँ 4 लगा दें, कोई किसी को आपत्ति तो नहीं है, नहीं है, अच्छी बात है। अगला AC का मान दिया है 2, 3, तो AC तो सीधा सीधा दे रखा है, A की जगह 2 और यहाँ 3 लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो जगह खाली है उसको भरना है, इस जगह पे किसको लाएंगे, इस वाले 4 को, इस जगह पे किसको लाएंगे, इस वाले 2 को लेके आएंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 18, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा, क्या आंसर मिल जाएगा, 18, 8 और 12। ठीक है, 18, 8 और 12 किसका अनुपात मिला, ये हमें BAC का अनुपात मिला। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि A+B और A+C का अनुपात बता दो, A+B और A+C का, तो A+B का मतलब तो हुआ 18, 8 कितना 26, सीधा सीधा लिख देते हैं। A+B का मतलब ये है A+B, 18, 8, 26 हो गया, और AC ये A है ये C है, तो इन दोनों का योगफल कितना हो गया 20, 13/10 हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, C वाला आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिक जो सीखा था उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें हमसे क्या पूछ लिया, एक तो ABBC क्रम से नहीं दिया, ठीक है, ये चेंज था। दूसरी यहाँ पर जो बात थी वो ये थी कि ABC का अनुपात ना पूछ करके A+B और A+C पूछा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जब हम BAC का अनुपात निकाल लेंगे तो हमसे वो जैसे चाहे पूछेगा, वैल्यू हमारे सामने है, A+B पूछेगा A+B बता देंगे, A+C पूछेगा तो A+C बता देंगे, A-C पूछता तो A-C बता देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जस्ट अभी का अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। यदि A और B का मान दिया है, A और C का दिया है, यानी कि दोनों जगह A कॉमन है, तो A को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, बीच में लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर पहले हमने B लिया था, बाद में हमने C लिया था, इस बार उल्टा करके देखते हैं। कई लोगों का मन था उस समय कि सर पहले C ले लीजिए बाद में B ले लीजिए, तो हमने ले लिया। अब देखिए हमें AC का मान यहाँ पर दिया है, AC का मान क्या दिया है 6, 11, तो CA का मान क्या हो जाएगा 11, 6, ठीक है ना, 11, 6 हो जाएगा। AB का मान 3, 4 है, तो AB का मान तो 3, 4 ही रखना पड़ेगा, AB सीधा सीधा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जगह फिल करेंगे जो खाली है, 6 को यहाँ 3 को यहाँ, सभी लोगों को बात समझ में आ गई। 11 तिया 33 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 6 चौका 24 हो गया। लेकिन आंसर तो अभी ये नहीं मिलेगा, आंसर अभी ये वाला नहीं मिलेगा, आंसर कब मिलेगा, इसको भी 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 छक्का 18 और 3 से काटेंगे 11, तो आंसर मिलेगा 11, 6 और 8। लेकिन ये क्या है ABC, तो हमसे अगर ABC पूछा है ना, ABC अगर पूछा है तो आंसर A हम पहले रखेंगे यानी 6, फिर 8 और फिर C रखेंगे तो 11, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, 8, 11 वाला आंसर हो जाएगा। क्या हुआ ये ABC, ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है ना, तो 6, 8 और 11 आपका एक नया आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला आंसर सही होगा, ये 4 के चारों यहाँ पे बिल्कुल बेकार दिया है।
अब देखिए क्या इस सवाल का यही मेथड है? कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा या कुछ लोगों को पता होगा तो थोड़े होशियार बन रहे होंगे कि अरे हम तो इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इस सवाल का एक और मेथड है। वो मेथड क्या है? जब आपको दिया जाए ए बी और ए सी और आपसे पूछा जाए ए बी सी, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। ये समझ लिया ना? हटा दो एक बार। कुछ भी नहीं करेंगे, कलम भी नहीं चलाएंगे। क्या करना है? हमारे पास ऑप्शंस तो दे ही रखे हैं। ये देखो 5 ऑप्शन है, सबको पता है 4 गलत है, यही वाला सही है, ये सब लोग जानते हैं। क्या करेंगे? ए बी का मान देखिए 3 4 कहाँ बन रहा है? क्या ये 3 4 है? नहीं। क्या ये 3 4 बनेगा? नहीं बनेगा। ये 3 से ये 4 से नहीं कटेगा। क्या ये 3 और 4 बनेगा? नहीं। क्या ये वाला 3 4 बनेगा? नहीं बनेगा। ये लो भाई सारे कट गए, तो बचा ही क्या? ये बचा। देखो ये 3 4 बनेगा, 2 तिया 2 चौका, ठीक है। फिर कह रहा है ए सी का मान है 6 11, तो ए सी 6 11 बन रहा है ना? हो गया आंसर। तो आपको कलम भी नहीं चलाना है, सिर्फ अगर कलम चलाना है तो गोला काला करने के लिए, इसके अलावा आपको कलम इसमें नहीं चलाना है। तो ऐसा एक और सवाल हमारे सामने आ गया। चलिए, ए का 33.33, समझदारी दिखा दो, 1/3 लिख दो भाई। 33.133 का मतलब क्या होता है? 100/3 ही तो होता है, वो भी परसेंट में कह रहा है, तो 100 से 0 कट जाएगा। 1/3 मतलब होता है, तो हम सीधा सीधा 1/3 लिख दें। कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को? आपत्ति नहीं है तो अच्छी बात है। बी का कितना कह रहा है? 1.5, तो बी का 1.5 बराबर सी का 1/8। कुछ ऐसा ही प्रश्न हमने पिछला भी किया था। तो ये देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 0 आएगा, ऊपर 3 और नीचे हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर a/3 लिख लेते हैं एक बार, कोई हर्ज नहीं है इसमें। 3v/2 c/8। कांस्टेंट हमने क्या माना था? कांस्टेंट 1 माना था, और यहाँ पर भी वही मान लेते हैं। तो ए बी सी का अनुपात पूछा है, तो ए का अनुपात यहाँ से क्या निकलेगा? देखिए ए अनुपात, हम दोबारा लिखते हैं इसको, ए वी और सी। तो इसको जब हम 1 के बराबर लगाएंगे तो ए बराबर क्या रहेगा? 3। जब इसे इसके बराबर लगाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसे इसके बराबर लगाएंगे तो 8/1 या फिर 8 हो जाएगा। बटे में जो संख्याएं आ रही हैं 1 और 3 आ रही हैं, उनका एलसीएम लेना है। 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या बनेगा? 9:2:8 तो 9-2-24 आपका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो लगभग हर टाइप के ऐसे क्वेश्चंस को हमने किया है, लेकिन फिर भी अभी इसमें जो आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं बिना कलम के ही करने हैं, तो आगे के क्वेश्चंस को और भी कर लेते हैं। यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि हर तरह के सवाल को हमने डबल रखा हुआ था, हर तरह के क्वेश्चन को। बात समझ में आ गई होगी। कम समझ में आया है तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को थोड़ा सा 10-20 सेकेंड बैक जाके भी कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल और आया यहाँ पर 15 नंबर। ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है और सी ए का मान पूछा है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वही क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दे करके भी एग्जामिनर चाहता है कि छात्र गलती करे। ये वही क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ए बी सी निकाल सकते हैं। ए बी की जगह 3 4 लगा दें, बी सी की जगह 6 5 लगा दें। 4 से ये वाली जगह फिल कर दें। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए बी की जगह 3 4 लगाया, बी सी की जगह देखो हमने ये 6 5 लगाया। 4 की ये वाली जगह जो थी वो हमने 4 से फिल की, ये वाली जगह किससे फिल करेंगे? 6 से करेंगे। अब देखिए 3 छक्का 18, 4 छंग 24, 4 पंजे 20। अभी 2 से कट जाएगा, 9 12 और 10। पूछा क्या है? कह रहा है सी ए का अनुपात बताइए। सी 10 है, ए 9 है, तो 10:9 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो हर बार आपको क्या करना पड़ रहा है? एबीसी तो करना पड़ रहा है, बस एबीसी का अनुपात ही तो निकालना पड़ रहा है, और वो आप इजीली निकाल पा रहे हो। चलिए अगला एक सवाल और मिल गया आपके सामने। चलो एक काम करो, ये बार बार हम कर रहे हैं ऐसे सवालों को, इसको आप कमेंट में डाल दो इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ऐसे कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए आ गया है तो कर लीजिए। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि, देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है,
वह संख्या कौन सी है जिसे अगर 7, 16, 43 और 79, ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, हर किताब में आपको मिल जाएगा। 7, 16, 43 और 79 में जोड़ा जाए, ऐसी कौन सी संख्या है जो इनमें से हर एक में जोड़े तो क्या हो जाए, संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती की कंडीशन तो पता है ना, क्या होता है, इन दोनों का जो अनुपात हो वही अनुपात इन दोनों का बन जाना चाहिए, तो समझ लीजिए कि वो समानुपाती बन जाएगा। अब देखिए इसका सबसे सिंपल अगर कोई मेथड है, वैसे तो हम हर एक में x जोड़ करके बाहरी पदों का गुणा अंदर वाले पदों का गुणा हम रख सकते थे, आंसर निकल आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि आपको 79 का 7 से, 43 का 16 से ये सारा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बल्कि आपको 7 + x का मल्टीप्लाई 79 + x से करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन से करिए। सबसे पहले हमने लगाया 2 जोड़ेंगे 9, 2 जोड़ेंगे तो 18, 2 यहाँ पर जोड़ा तो 45 और यहाँ जोड़ दिया तो 81। अब ये तो इसका दोगुना हो गया, 9 दूनी 18। क्या 45 दूनी 81 होता है? नहीं होता, तो फिर ये आंसर भी नहीं होगा। फिर अगला आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें 5 जोड़ेंगे 12, यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 21, यहाँ 5 जोड़ा तो 48 और यहाँ 5 जोड़ा तो 84। देखते हैं क्या ये अनुपात समानुपात है, देख लेते हैं। तो देखिए 4 से अगर हम काटें, या इसे भी काट लीजिए, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, और इसे देखिए 12 चौका 48, 12 सत्ते 84। तो क्या हुआ, ये भी 4 7 और ये भी 4 7, तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात कैसे हो गए, अब समानुपात हो गए। कब हो गए, जब हमने इसमें 5 को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ऐसे सवाल को फाइंड कर सकते हैं कि इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा जिससे ये सवाल जो है, मतलब संख्याएं जो हैं वो कैसी हो जाए, समानुपाती हो जाए। अब देखिए ऐसा ही सवाल जो होता है, ये इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि इन संख्याओं में से कोई भी संख्या दे देगा और वो कहेगा कि इनमें से प्रत्येक में से क्या घटा दें, क्या घटा दें। यहाँ पर क्या बोला, क्या जोड़ा जाए, तो हमने ऑप्शन से जोड़ जोड़ के देख लिया। अगर वो कहेगा क्या घटाया जाए, तो ऑप्शंस में से हम क्या करेंगे, घटा घटा के देख लेंगे, जो भी आंसर घटाने पे आ जाएगा, समानुपात बन जाएगा, वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा प्रश्न था, फ्री का नंबर है, मतलब ये समझ लो ऐसे प्रश्न में गलती मत करना, कहीं से कहीं तक गलती मत करके आ जाना। अभी आपने ना एबीसी का बहुत देख लिया, एबीसी का अनुपात आपने कई बार देख लिया, अब आ गया यहां पर एबीसीडी का अनुपात। ठीक है, तो एबीसीडी का अनुपात भी हमें कैसे करना है, बिना कलम वाला ही सिस्टम चलाते हैं, यहां पर भी बहुत ही आसान है। AB का 3 4, तो देखो ये बना 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा ना 3 4, 3 3 3 चौका। फिर BC का 8 10, क्या ये 8 10 बनेगा, ये भैया बन जाएगा। देखो 15 8 120, यानी कि 1.5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 8 12 हो जाएगा, और 1.5 2 15 भी हो जाएगा। ये बन रहा है यहाँ तक। आगे कह रहा है CD का अनुपात 15 17, तो ये देखिए CD का 15 17 हो गया, आंसर भी हमारा ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर, कुछ भी नहीं करना पड़ा। हालांकि अगर कोई जानना चाहता है कि इसको अगर हम बड़े तरीके से कैसे करेंगे, मतलब दूसरा कोई मेथड, तो उसके लिए क्या करेंगे, AB को लिखेंगे 3 4, BC को लिखेंगे देखिए 8 10, और CD को क्या लिखेंगे 15 और 17। अब जगह फिल करनी है हमारे लिए जो खाली पड़ी है, ये देखिए ये वाली खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी और ये भी। अच्छे से देखना एक बार, इस 4 से भर देंगे ये दोनों जगह, इस 10 से ये वाला, इस वाले 8 से ये वाला, इस 15 से ये वाली सारी जगह भर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। अब सुनो, जब भी ऐसा लगे 8 या 24 और 24 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 24 और 15 का 360 आएगा, कई बार कठिन भी हो सकता है आपके लिए, आपको करने में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज एक दूसरा मेथड हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, हर एक में से ऐसे काटो, 4 4 चेक करना, पहले चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, 4 यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी, और 4 दूनी 8 यहाँ भी, हर एक में से 4 4 उड़ा दिया, काट दिया, यहीं पे आगे काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सही से यहाँ पे काट लिया तो। देखो यहाँ भी 2 से कट रहा है, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 से हमने हर संख्या को काट दिया। मतलब इनमें से कोई भी संख्या काट लो, चाहे इनमें से कोई भी काट लो, किसी एक संख्या को काटते हुए चले जाओ, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई ही तो होना है। अब देखिए
5 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब किसी से नहीं कटेंगे, अच्छे से लिख दो इनको, 3 तिया 9, 4 तिया 12, आंसर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर 15 का 15 आ गया और ये 17 बचा, केवल 17 का 17। ये वो मेथड हुआ, लेकिन हमने इसको पहले ही कर लिया था, सिंपल सा मेथड था, उस मेथड का यूज भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये सभी में काम करेगा, चाहे 3 वाला हो, 4 वाला हो या 5 वाला हो, हर एक में यही वाला मेथड काम करेगा, जगह फिल करने वाला। ठीक है, लेकिन हम तो उस वाले मेथड से करेंगे, हर बार हम उसी मेथड से करेंगे। ये मेथड तो बता दिया बस आपके लिए, लेकिन टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना है, अगला मेथड। अब देखिए यहाँ पर तो 5-5 आ गए, ABCDE कहाँ तक दे दिया, ABCDE तक दे दिया। AB दिया है, क्रम से होना चाहिए, BC CD और DE। एकदम आसान सा सवाल है आपके सामने, क्या है, AB का है 1-2, इसका 1-2 नहीं बनेगा, इसका 1-2 नहीं बनेगा, इसका भी 1-2 नहीं बनेगा, सिर्फ C वाले का बन रहा है 1-2। देखिए 1-2 और BC का है 3-4, तो BC 3-4, 2 तिया 2 चौका, फिर CD कितना है 2-3, इनका देखिए 4 दूनी 4 तिया 2-3 बन रहा है ना, इन दोनों में देखिए 2-3 बन रहा है ना, जहां मैंने फिंगर रखी हुई है, ये इन दोनों में ABCD, तो CD में क्या बन रहा है 2-3 बन रहा है ना, 4 दूनी 4 तिया। इसी तरह से DE में देखो 3-4 बन रहा है, इन दोनों में 3-4 बन रहा है ना। ठीक है, 4 तिया और 4 चौका। ठीक है, तो यही वाला आंसर हो गया, सारा झंझट खत्म अगर इस तरीके से कर लेते हैं तो। अगला एक सवाल और करते हैं, 20 हो जाएंगे पूरे, बस इसलिए कर लिया, इसको उठा लेते हैं। क्या दिया है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 5:2 है। अगर कह रहा है, देखो कितना सिंपल सवाल है, ये 6ठी क्लास में नवोदय जैसे एग्जाम में आना चाहिए। कह रहा है अगर चौड़ाई 40 है, ये वाली जो चौड़ाई है वो कितनी है, 40 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा। जब 2 40 के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर हुआ, 20 के बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से लंबाई जो है 100 आ जाएगी। तो यहाँ देखिए हमने किया, बाकी अगली क्लास के शुरू के 7-8 क्वेश्चन और ऐसे बेसिक रह सकते हैं, और उसके बाद हम इनमें कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और हर क्लास में हमें नए क्वेश्चन, नई टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। जितनी भी क्लासेस इस पूरे चैप्टर में रहेंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ छोटी छोटी क्लासेस भी बनाएंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगी, कुछ ऐसी जो स्पेशल टाइप की होती हैं। सिक्के वाला एक अलग क्लास रहेगी, छोटी सी क्लास बनाएंगे, आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल होंगे क्वेश्चंस, उनको हम एक ही क्लास के अंदर रख लेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, लेकिन इस क्लास को आप बहुत अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी बेसिक क्लास है। आपने अगर इतना पढ़ लिया बहुत अच्छे से, तो अगली क्लासेस में हम लोगों का साथ अच्छे से जमेगा, बहुत बेहतर तरीके से हम पूरी क्लास को ख़त्म करेंगे।